राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के मुखिया स्वामी प्रसाद मौर्य जल्द ही बहुजन समाज पार्टी के हाथी की फिर से सवारी कर सकते हैं। चर्चा है कि जल्द ही बसपा के साथ आएंगे और कुशीनगर सीट से बसपा के सिंबल पर ही चुनाव लड़ सकते हैं। यही वजह है कि नामांकन के कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन इस बीच अभी तक बहुजन समाज पार्टी ने कुशीनगर सीट से किसी प्रत्याशी को नहीं उतारा। ये सीट होल्ड कर रखी है, लिहाजा जल्द ही बसपा प्रमुख बड़े फैसले का ऐलान कर सकती है। जानकारी दें कि मायावती की बसपा सभी 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़ रही है, जिसमें उन्होंने अब तक 78 सीटों पर प्रत्याशी घोषित भी कर दिए। देवरिया और कुशीनगर सीट पर प्रत्याशियों का मंथन तेज है। इसमें कुशीनगर सीट फिलहाल होल्ड पर है। चर्चा इसी बात की हो रही है कि एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जो अपनी नई पार्टी बनाने के बाद आरएसएसपी, उन्होंने साफ ऐलान किया था कि अगर इंडिया दल कुशीनगर सीट पर उनका समर्थन करती है तो वे बाकी सीटों पर इंडिया दल का समर्थन करेंगे। लेकिन इंडिया दल ने आरएसएसपी प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य का ना तो समर्थन दिया, ना ही उनसे समर्थन लिया। लेकिन जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य अब अकेले चुनावी मैदान में, इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि उनको किसी न किसी बड़े साथी की तलाश हो सकती है। अब कुशीनगर सीट से खुद चुनाव लड़ने का पहले ऐलान कर चुके हैं और बसपा का चुनावी प्रत्याशी न उतरना, ये सब कहीं ना कहीं एक तरीके से इस बात की ओर लेकर जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अगर बसपा में आते हैं तो वह बसपा के ही सिंबल से चुनाव लड़ते नजर आ सकते हैं। फिलहाल इसकी पुष्टि नहीं हुई है। जानकारी दी कि कुशीनगर में 7 मई से नामांकन शुरू होगा। अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चाओं में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य सियासी ठिकाना बदलने के लिए भी जाने जाते हैं। 2016 में बसपा प्रमुख पर कई आरोप लगाकर पार्टी को अलविदा कहने वाले मौर्य अब फिर से हाथी की सवारी को बेताब हैं। स्वामी ने 1980 के दशक से लोकदल से राजनीति शुरू की। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य 1991 से 1995 तक जनता दल के प्रदेश महासचिव रहे। 1996 में बसपा में आए, फिर यहीं से उनके सियासत की असली कहानी शुरू हुई। साल 1997 में ही वे बसपा बीजेपी गठबंधन की सरकार में मंत्री बने। इसके बाद 2001 में वह नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किए गए। 2002 में वह पडरौना से विधायक चुने गए। इस दौरान साल 2002-2003 में बसपा सरकार में मंत्री बने। बसपा सरकार गिरने के बाद मायावती ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी। साल 2007 में जब बसपा ने यूपी में प्रचंड बहुमत हासिल किया तब स्वामी प्रसाद मौर्य फिर मंत्री बने और साल 2012 तक पद पर बने रहे। 2012 में बसपा चुनाव हार गई, हालांकि स्वामी अपना चुनाव जीतकर नेता प्रतिपक्ष बने। वहीं 2016 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा के साथ अपना 2 दशकों पुराना रिश्ता खत्म कर दिया, लोकतांत्रिक बहुजन मंच बनाया। इसके बाद साल 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और फिर योगी सरकार में मंत्री बने। फिर उनका मन बदला और जनवरी 2022 में उन्होंने बीजेपी और यूपी कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी की ओर रुख किया और अखिलेश यादव की अगुवाई वाली सपा में आ गए। फिर भी सपा ने उन्हें विधान परिषद भेजा, क्योंकि वो चुनाव हार गए थे। विधानसभा का जो चुनाव लड़े थे वे हार गए। सपा ने उन्हें फिर विधान परिषद भेजा। इसके बाद सपा से मनमुटाव और बढ़ा और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। बसपा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य बड़े नेता हैं, उनके बारे में जो फैसला होगा वो बहन जी ही करेंगी। अब देखते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर आगे क्या फैसला होता है।